मेरे को यूट्यूब करना है कि मुझे लाइक फिलोसफिकल टॉक्स या मोनोलॉग लाइक सम सॉर्ट ऑफ कंटेंट बनाना है रिलेटेड टू फिलोसफी। बट यस। मैं वो कर नहीं पा रहा, चाहे मैं चाह रहा हूँ, लाइक एक विल है, लाइक मोटिवेशन भी है, पर मैं वो एफर्ट नहीं लगा पा रहा। इवन दो देर इज नथिंग टू लूज। मैंने शुरू करा सपोज यूट्यूब, अभी मैं जैसा हूँ, अगर अगले 1 साल 2 साल में कुछ नहीं होता है, आई एम स्टिल एट स्क्वायर वन, ठीक है। बट अगर बाई चांस कुछ हो जाता है, व्यूअरशिप आ जाती है, तो हाँ। आई कैन मेक इट अ सोर्स ऑफ इनकम। तो इट्स एन अपहिल Handlers sort थिंग through the कि भाई research अभी के लिए, commission's मतलब leads, बिगिनिंग के लिए तो कि and the अपहिल ones है they कि अगर deem मैं worth कुछ our भी ना attention करूँ become quests. उनके बराबर ही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे करना चाहिए वो, पर मैं कर नहीं पा रहा। Over here! क्यों नहीं कर पा रहा है? बट मतलब कोई फिजिकल रेजिस्टेंस है? मतलब तुझे पता है कि तू ये कर सकता है, ये करना भी चाहता है, बट यू कांट एक्चुअली गेट टू डूइंग द टास्क, है ना? भाई आई थिंक वो थोड़ा वो नहीं होता, एंजाइटी ऑफ समथिंग हो रही है मुझे, पर किस चीज की एंजाइटी हो रही है ये नहीं पता। मे बी जो तू बोल रहा था कि पॉइंट आउट कर रहा था कि मे बी इट्स द एंजाइटी की चेंज होगा, बहुत कुछ चेंज हो सकता है, पोटेंशियल है हाँ, बहुत कुछ चेंज। अफ्रेड ऑफ सक्सेस इसको बोलते हैं बेसिकली। इवन इफ इट्स गुड फॉर यू, यू नो इट्स गुड फॉर यू, बट स्टिल मतलब तेरे को लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर, मान ले तो अभी रातों रात सक्सेसफुल यूट्यूबर बन जाता है, वायरल हो जाता है, ठीक है। फिर भी दिक्कतें तो आएंगी ना तुझे, मतलब इट वोंट बी योर सनशाइन ना। तो योर बॉडी नोज दैट यू विल हैव टू पुट इन मोर एफर्ट देन यू आर पुटिंग राइट नाउ। अभी तेरे पास नहीं है, पर मान ले तू रातों रात अगर फेमस बन गया, तो तुझे और एफर्ट नहीं डालने का मन करेगा, और एफर्ट डालेगा तो उसके बाद तेरे को अलग से स्ट्रेस होगा कि मैं अपना कंटेंट कैसे बना के रखूं सेम लेवल पे। फिर तेरे को ये होगा कि बाद में करना क्या है। ऐसे ऐसे बहुत दिक्कतें होंगी। जैसे मैं अपना बताता हूँ, मेरा पेपर है पर मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। अगर मैं पढ़ लेता हूँ ना, तो फिर पता क्या होगा, अगर मैंने पढ़ लिया तो मेरा वो क्लियर हो जाएगा, फिर मैं नेक्स्ट चीज पे फोकस कर पाऊंगा। और मेरी बॉडी वो करना नहीं चाहता। नेक्स्ट चीज क्या है, एकेडमिक्स से बाहर निकल के एक्चुअली में लाइफ में कुछ करना। इसलिए मैं एकेडमिक्स को भी पूरा नहीं करना चाह रहा हूँ किसी लेवल पे। वही है पॉइंट कि सक्सेस से भी डर लगता है बॉडी को। You may not think that it's true, but fear of success is real. देख जैसे तूने जो बात कही ना, लाइक मुझे वो समझ आ गया, एंड इट्स अ लाइक गुड पर्सपेक्टिव, ठीक है, एंड आई थिंक तू कहीं ना कहीं राइट है। बट वो मुझे इंटरनली वो नहीं हो रहा, लाइक फील नहीं हो रहा, लाइक इंट्यूटिवली हाँ, सेंस बना रहा है कि जो तू कह रहा है, लाइक आई अंडरस्टैंड। बट अगर वो वही तेरा बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है ना। अगर पहले से फील होता, देन यू वुड हैव ओवरकम इट। जैसे तेरे को जब सैडनेस फील होती है, तो थोड़ा बहुत रोक के फिर भी मतलब चला जाता है ना। वो तो सबकॉन्शियसली है तेरे में कि मतलब अगर मैं ये कर लूंगा यार, फिर अगर मैं सक्सीड हो गया तो फिर कुछ और ही करना पड़ेगा। राइट नाउ यू नो व्हाट यू हैव टू डू। इफ यू सक्सीड यू वोंट नो व्हाट यू हैव टू डू। तो वो अननोन सक्सेस का फियर है कि हाँ, आगे जाके और करना पड़ेगा। एंड इट्स लाइक भाई हाँ, जैसे है ना कि देयर आर सर्टेन थिंग्स मुझे जो करनी है, ठीक है, एंड आई लाइक वांट देम रियली बैड, और वो अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ ना उसकी तरफ मूव फॉरवर्ड, तो उस चीज़ का मेरे को बुरा लगता है कि भाई यार, फिर ना एकदम इट्स लाइक हार्ट को सफोकेशन की फीलिंग से आने लग जाती है, इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। ये सफोकेटेड सी फीलिंग आने लग जाती है, और ऐसा एकदम ऐसा लगता है कि तू नहीं रो रहा है बट तेरा दिल रो रहा है, ऐसी टाइप की फीलिंग, हाँ, मतलब ठीक है। एक वो बट इंटरनल लोनलीनेस आ जाता है। हाँ, बट एट द सेम टाइम मैं लाइक उस चीज की तरफ ज्यादा एफर्ट नहीं लगा पा रहा, या लगा नहीं पा रहा, समझ रहा? अगर मैं आई इसकी अंडरस्टैंड। बेस्ट एनालॉजी दूं, इट्स लाइक जैसे एक पैन है, ठीक है, वो बहुत ही हॉट है, ठीक है, तो तेरी बॉडी इंस्टिंक्टिवली उस पैन को नहीं छूना चाहेगी अगर तू चाहेगा भी। हाँ, और वैसे ही हो रहा है कि लाइक मैं पैन को टच करना चाह रहा हूँ पर मैं कर नहीं पा रहा। बेसिकली ऐसा आई हमें थिंक ना, मेरी बॉडी को लगता है कि भाई वो बहुत नेगेटिव चीज है, बट मेरे को दिमाग में पता है कि भाई आई हैव टू डू दिस अगर मेरे को आगे बढ़ना है। देख नेचर में मतलब है तो हम एनिमल। मैं लेटली यही सोच रहा हूँ हम हम खुद बहुत के। लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि ह्यूमन एनिमल्स है, खासकर रिलीजियस लोग। हाँ, जो भी है होने दे। मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। बेसिकली है ये कि मतलब है तो हम एक्चुअली में एनिमल। तो जितनी चीजें तेरे पे आ रही है कि ये काम करना, बेसिकली ना हमारा माइंड जानता है, हमारा कॉन्शियसनेस जानता है कि अगर हम किसी चीज में ना लॉन्ग टर्म के लिए एफर्ट डालेंगे
तो वो हमारे लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा। बट हमारा बॉडी वो नहीं करना चाहती, क्योंकि सालों से मतलब मिलियंस ऑफ ईयर से क्या आ रहा है कि मतलब अभी खाना चाहिए, जितने में हो सकता है उतने में, मतलब जितना गैदर कर सकते हैं उतना निकाल लो, क्योंकि कभी भी मौत आ सकती है। आजकल तो लाइफ स्पैन ज्यादा है, इसलिए हम इस बारे में हम सोचते हैं कि मतलब शॉर्ट टर्म प्लेजर होना वीक है, बट एक्चुअली वो हमारी बॉडी का इंस्टिंक्ट नहीं है, बता। बट वही बात है ना, बट हम एज ह्यूमंस भी तो हमारी जो मेंटल कैपेसिटी है और इवन जो आर्टिफिशियली हमने इतने सारी चीज़ें लाई हैं, और लाइक आर्टिफिशियली भी नीड सिर्फ वेक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि देख अगर तो देखा जाए तो अगर ह्यूमंस जो कर रहे हैं वो भी तो एक नेचर का पार्ट ही है। बस हाँ हम आर्टिफिशियल बोलते हैं कि हमने बनाया, बट इन द बिगर पिक्चर वो है तो नेचर का ही पार्ट। हाँ, वो मैं मानता हूँ, बट इतना देख ले कि मतलब कुछ ना कुछ यूनिकनेस तो है ना हमारी कॉन्शियसनेस में। समथिंग हैपेंड ड्यू टू व्हिच वी आर कॉन्शियस, समथिंग दैट समथिंग मे बी द यूनिवर्स एक्सपीरियंसिंग इटसेल्फ, जैसे लोग बोलते हैं, या फिर बाय मिस्टेक रैंडमली हो गया। वैसे तो हम सिर्फ रेप्लिकेटिंग मशीन्स हैं, हमारा काम क्या है, बस रिप्रोड्यूस करके नेक्स्ट पीढ़ी में मतलब ये जीन्स फॉरवर्ड करना है, बस बाकी किसी कोई काम तो है नहीं। जैसे 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 एनिमल्स में देख रहे हैं ना, पूरा सेल्फिशनेस भी नहीं चलता कि मतलब अपना ही देखेंगे, कि डॉग इट डॉग वर्ड जैसे बोलते हैं एनिमल किंगडम को, पर वैसा भी नहीं होता। कुछ स्क्विरल्स होते हैं जैसे ना, वो जब प्रेडेटर दिखता है तो वो वार्निंग कराए देते हैं बाकी एनिमल्स को, वो खुद मर जाते हैं प्रेडेटर के उसमें, बट बाकी एनिमल्स को वार्निंग कराए देते हैं। तो दैट इज एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर, मतलब दूसरों का भला कर रहे हैं हम। बट इसका मतलब ये नहीं कि प्रेडेटर गंदा है ना, मतलब सबका कुछ तो इंस्टिंक्ट है। तो भाई इन द एंड ह्यूमन मेड कॉन्सेप्ट ही है, हमारे अलावा किसी डॉल्फिन को थोड़ी तो समझा सकता है कि भाई रेप इज रॉन्ग। डॉल्फिन थोड़ी समझ सकती है। वही हमारे मतलब जो जीन्स में ही है कि बस चोदना है और बच्चे पैदा करना है, मेन वही है। हमने जितना भी बनाया है ना यूएस है, सेंसर करना पड़ेगा, यूट्यूब पे डालूंगा मैं तो। अच्छा ओके। तो बेसिकली जितना भी हमने जो कुछ भी बनाया है, दुनिया में कुछ भी मैटर नहीं करता, ये मैंने मान लिया है। ये नाहिलिज्म के हिसाब से नहीं मान रहा मैं, ये मैं पहले नाहिलिस्टिक था। आई थिंक हाँ, ये पता है बहुत वो है कि देख कि लाइफ में ना कोई इंटेंडेड पर्पस नहीं है, तो लाइक इन द एंड अगर तू बिगर पिक्चर में देखेगा कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि जो पर्पस है ना, पर्पस की एग्जिस्टेंस के लिए कॉन्शियस होनी चाहिए, कोई इंटेलेक्ट होना चाहिए। जैसे एक स्टार है, ठीक है, दैट स्टार इट जस्ट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ फिजिक्स, उसका कोई पर्पस नहीं है। बट अगर कोई कॉन्शियस लाइफ फॉर्म जैसे हम है आते हैं, एंड इट्स लाइक हम उसे पर्पस देते हैं कि भाई ये हमें हीट देता है, ये हमें लाइट देता है, एंड वी कैन डू समथिंग विद इट। पर वो स्टार के लिए वो पर्पस नहीं है, वो पर्पस हमने बनाया। तो आई थिंक जो लाइफ का जो पर्पस लोग बात करते हैं ना, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ वगैरह, आई थिंक द पर्पस इज व्हाट यू फाइंड द पर्पस टू बी। कि वही तेरा एम ही है कि भाई तेरा एम लाइफ में पर्पस ढूंढना नहीं है, तेरा एम है कि लाइफ में पर्पस बनाना है, कि यू गिव योरसेल्फ, क्योंकि तेरे पे इंटेलेक्ट है। और कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग जो दूसरों से अपना पर्पस लेते हैं, आई गेस पीपल प्लीजर कहेंगे उन्हें। तो आई थिंक दैट टाइप ऑफ थिंग कि भाई लाइफ का पर्पस नहीं है, बट हम पे इतनी इंटेलेक्ट है तो हमें उसका पर्पस बनाना चाहिए, इवन इफ नथिंग मैटर्स। वो तो है देख, क्योंकि कुछ मैटर नहीं करता ना, मतलब जो भी बनाता है, मतलब ये छोटा सा जैसा ये गेम ही किसी ने बना रखा लोगों ने, वो मतलब ब्यूटीफुल चीज है भाई, वो बिना कॉन्शियसनेस के कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर पाती ये। बल्कि मतलब जैसे जैसे कुछ भी तू पोएट्री लिख रहा है या फिर कुछ सोच रहा है, ओरिजिनल थॉट, या फिर कुछ भी बोल रहा है, विदाउट यू दैट वुड नॉट एग्जिस्ट। एंड इन अ वे वो मतलब उसको और मीनिंग देता है, डजंट इट? हां वही देखना है, जैसे जितने भी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे ब्यूटी, ठीक है, कोई पता नहीं मे बी या मे बी नॉट, बट अगर मैं जैसे कहूँ कि कोई एनिमल, ठीक है, प्रेडेटर या कोई भी ले ले, कोई भी रैंडम एनिमल ह्यूमंस को छोड़ के, दे लुक एट द सनसेट या दे लुक एट नेचर, या वो इवन ह्यूमन राइटिंग्स को देखेंगे, उनको उस चीज़ में ब्यूटी नहीं दिखेगी, क्योंकि वो आई डोंट थिंक उन पे इंटेलेक्ट है। मैं रॉन्ग हो सकता हूँ इस चीज़ में, बट बस एज एन एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर तेरे पे इंटेलेक्ट अलग है, बट कॉन्शियसनेस थोड़ा अलग हो गया। वही लाइक व्हेन आई से इंटेलेक्ट आई मीन कि ह्यूमन फॉर्म ऑफ अवेयरनेस, ठीक है,
कि वो नहीं है तो तेरे को उसमें ब्यूटी नहीं दिखेगी। और आई गेस जैसे मेरा पर्पस के लिए बताया, तो सेम थिंग अप्लाइज टू भाई गुड बैड, ठीक है, लाइफ में ब्यूटीफुल अगली, इन द एंड इट्स ऑल। क्योंकि देखना क्योंकि जो ब्यूटी होती है ना, पहले मैं सोचता था कि हाँ ब्यूटी सब्जेक्टिव क्यों होती है, कि लोग तो कन्वेंशनली अट्रैक्टिव वगैरह ये सब भी होता है। बट अगर तुम सिक्लूडेड ट्राइब्स वगैरह को देखेगा कुछ अफ्रीका में, जिनमें लाइक वियर्ड चीज़ें होती हैं, कि जैसे एक ट्राइब है जो अपने लिप्स को एक्सपैंड करते हैं विद रिंग, और अगर तू उनकी सोसाइटी में पूछेगा तो दे जेन्युइनली थिंक इट्स अ रियली ब्यूटीफुल थिंग, और उनको हम मे बी कन्वेंशनली अनअट्रैक्टिव लगेंगे। समझ रहा कि अगर मैं तेरे को बताऊं कि जब मैं छोटा था तो लाइक मैं तो बचपन से इंडिया में हूँ, तो आसपास के लोगों को देखा, ब्राउन पीपल थे, कभी थोड़ी लाइट स्किन, कभी थोड़ी डार्क स्किन, ठीक है। उसके बाद बट अगर मैं कभी कभी इंडिया में किसी एल्बाइनो को देखता था तो इट जस्ट वो फिट ही नहीं होता था पिक्चर ऑफ ह्यूमन। मेरे को वो काफी अलग लगता था मेरे को। एंड फिर उसके बाद मैंने ऑनलाइन भी जब वाइट पीपल, ब्लैक पीपल या बाकी टाइप के लोग देखे, तो वो लाइक मेरे को एकदम बैठ ही नहीं। मतलब एक होता है ना कि जब तू वो होता है ना कि जैसे ट्राइबलिज्म टाइप का होता है, कि अगर तेरे कोई ट्राइब का है तो तेरे को ज़्यादा एम्पैथी फील होती है, कनेक्शन फील होता है टुवर्ड्स दैट पर्सन एज कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। तो जब मैं बचपन में इंटरनेट में नया आया था, तो वो चीज़ देख के लाइक मेरे को लग रहा था कि लाइक नॉट रियल फील नहीं हो रहा था। बट जैसे जैसे मैं उस चीज़ से यूज्ड टू हो गया ना, तो मेरे को काफ़ी नॉर्मल लगने लग गया वाइट पीपल को देखना, ब्लैक पीपल को देखना, डिफरेंट टाइप के पीपल को देखना। और फिर आई थिंक वही वो जो अवेयरनेस है ना, जो ह्यूमंस एनवेलप कर सकते हैं, आई थिंक वही चीज़ से हम लाइक पर्पस दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं। उसके बिना ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करते। लाइक वी कैन एक्सप्लेन व्हाई थिंग्स एग्जिस्ट, ठीक है, उसके पीछे का कोई ना कोई रीज़न होता है, फिजिक्स का या किसी भी चीज़ का। बट अगर तुम पूछेगा कि उसका पर्पस क्या है, तो आई डोंट थिंक कि कोई चीज़ पर्पस के साथ होती है। लाइक इस यूनिवर्स में कोई भी चीज़, मैं बोल रहा हूँ किसी भी चीज़ में इंटेंडेड पर्पस नहीं होता है, क्योंकि पर्पस के लिए एक इंटेलेक्ट चाहिए। तो दैट्स अनदर थिंग कि अगर तू प्रूव कर देता है कि गॉड एग्जिस्ट एंड गॉड ने यूनिवर्स को पर्पस दिया है, बट अंटिल उसके लिए कुछ सपोर्टिंग चीज़ नहीं है, एंड सिंस वी कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग व्हाई विद साइंस, ठीक है, बट पर्पस तो इन द एंड हम ही दे रहे हैं ना उस चीज़ को। कि जैसे पानी है, पानी को बॉईल कर रहा है, वो बॉईल इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें हीट जा रही है। बट अब कोई तरह से पूछे उस पानी का पर्पस क्या है, और वो पर्पस तो डिपेंड करेगा जो बंदा चाय बना रहा है, चाय बोलो ना, पानी बॉईल कर रहा है, अब उसे चाय बनानी है, ठीक है, ग्रीन टी बनानी है, या कुछ भी करना है, मे बी राइस कुक कर रहा है, समथिंग कर रहा है, तो पर्पस चेंज हो जाता है। मीनिंग ना, मीनिंग इज लाइक मेकिंग आर्ट। जब तक तुम कोई चीज पूरा ना कर लोगे ना, तब तक मीनिंग आता नहीं। पर इंसान पूरा करे क्या? लाइक अगर किसी को पता ही नहीं उसे क्या करना है, जैसे अगर मैं पर्सनली बताऊं वही तो जस्ट वंडर एमलेसली, स्टिल डू समथिंग। हाँ, आई गेस वही बात है कि अगर तुम्हें पता नहीं है क्या करना है तो लाइक रैंडम चीजें ट्राई करो, इवेंचुअली तुम स्टम्बल अपॉन कर जाओगे। यप, वो तो है। और यही सोच के देख, अगर तुम्हारे पास चॉइस है कोई भी चीज करने की और तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो फिर भी ना, तो हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम नॉट हैविंग अ कॉन्शियस? मतलब तुम लाइफ को अगर एक्सपीरियंस ही नहीं कर रहे हो तो लाइफ का मतलब फिर लाइफ और लाइफलेस में फर्क नहीं रहता ना। हाँ, ऑक्सीजन है, ब्रीदिंग चल रहा है, हार्ट बीट कर रहा है, बट दैट इज नॉट लाइफ। मतलब हाँ, इससे मुझे आ रहा है कि जैसे तू बोला था ना कि लाइफ में रिप्रोड्यूस करने का वो है, आई थिंक वो भी ना एक एवोल्यूशनरी बाय प्रोडक्ट है। कि जैसे तू कभी कभी आई थिंक जैसे फ्री रेंज में वो बोलती है कि एल्स में कोई इनर्ट वो नहीं है टू रिप्रोड्यूस कि हमें करना है, कोई इनर्ट अर्ज नहीं है, इनर्ट फंक्शन नहीं है, सो दे आर गोइंग एक्सटिंक्ट, ठीक है, दे आर कपल 100 या उससे भी कम। आई थिंक अगर तू फार बैक इनफ जाएगा ना, आई थिंक एक टाइम था जब ऐसे बॉयल इट डाउन टू लेट्स से 2 डिफरेंट स्पीशीज थे, ठीक है। वन जो इवॉल्व हुई थी जेनेटिकली टू रिप्रोड्यूस, कि उसके सिस्टम में था कि भाई आई हैव टू रिप्रोड्यूस, और दूसरी सपोज स्पीशीज थी दैट डिडंट हैव दैट थिंग कि रिप्रोड्यूस करना है, और मे बी इट वाज मोर फोकस जस्ट ऑन लिविंग। तो सिंस उसमें कोई इनर्ट वो नहीं थी, तो
वो बस मे बी जिंदगी के मजे ले रही थी, while the other species was focused on reproducing। और फिर हम उस स्पीशीज जो कि चाहते थी रिप्रोड्यूस करना, इन द एंड हम उसके डिसेंडेंट्स बन गए। एंड द स्पीशीज जो चाहती ही नहीं थी कि भाई रिप्रोड्यूस नहीं करना है, मोर फोकस ऑन लिविंग लाइफ, ठीक है, कि भाई मेरे को सन से मिल रहा है एंड मैं जी रहा हूँ एंड दैट लाइफ वाज हैप्पी, तो वो एक्सटिंक्ट हो गई। एंड वो करेक्ट है, पता क्यों? क्योंकि मतलब एवोल्यूशन उसी को फेवर करता है ना जो रिप्रोड्यूस करता है, देखा जाए तो। नहीं, Without वो तो ना, reproduction। ये वो सॉर्ट ऑफ हो गया ना सर्वाइवरशिप बायस कि हाँ क्योंकि एवोल्यूशन के थ्रू बस वही सर्वाइव हुआ, तो दैट्स व्हाई वी लव। क्या पता जो स्पीशीज लॉन्ग टर्म तक रिप्रोड्यूस नहीं करना चाहती वो काफी लॉन्ग समय तक जी, मिलियंस ऑफ इयर्स तक, एंड फॉर सम रीजन मास एक्सटेंशन या किसी की वजह से इट डाइड आउट, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। हाँ तो वो भी चीज है। और प्लस वो है ना, देख, क्योंकि हम उस लाइन ऑफ चेन के डिसेंडेंट्स हैं जिसमें इनबिल्ट था टू रिप्रोड्यूस एंड सर्वाइव, तो हमें लगता है कि गोइंग एक्सटिंक्ट इज अ बैड थिंग, कि डाइंग इज अ बैड थिंग, एंड नॉट हैविंग किड्स, नॉट रिप्रोड्यूसिंग इज अ बैड थिंग। वो हमें इनर्टली लगता है, बट अगर तू उसे सोचेगा तो व्हाई, वो जरूर क्यों है थोड़ी, लाइक इफ यू जस्ट एक्सटिंक्ट, उसमें कुछ बुरा थोड़ी है। हाँ बट हमारा लाइफ को जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है वो उसे एज अ विन देखते हैं, इफ आई रिप्रोड्यूस दैट्स अ विन फॉर मी। वो तो है, क्योंकि देख तू तो मर जाएगा और तेरे को पता नहीं रहेगा कि फिर क्या हो रहा है, तो व्हाट्स द पॉइंट कि तू रिप्रोड्यूस कर रहा है। एंड आई थिंक कि वही सिंस हम ह्यूमंस आउटकम कर गए अपनी सराउंडिंग्स, क्योंकि हम अपने आसपास की सराउंडिंग को अपने हिसाब से चेंज करते हैं, सो क्योंकि जेनेटिक म्यूटेशन रैंडम्स होती है, एंड जो म्यूटेशन 1000 साल पहले हुई थी जिस लाइन के लोग मर गए थे, ठीक है, वो वापस क्रिएट हो सकती है, एंड वो क्रिएट होती है, एंड वो टाइप के लोग सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि हम पे मेडिकल केयर है और हम उन लोगों को बचा सकते हैं, तो हमारा सर्वाइवरशिप ज़्यादा बड़ी है। तो आई थिंक हम मोर टाइप के लोग जो कि नॉट जस्ट फोकस ऑन रिप्रोडक्शन के अलावा भी बहुत ज़्यादा टाइप के लोग या मेंटालिटी या समझ रहे ना क्या कर रहा हूँ, उस टाइप के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है, और वो सर्वाइव कर पाएंगे क्योंकि साइंस अराउंड है। और मे बी सिंस वो चीज़ आगे आगे बढ़ते रहेगी, मे बी ह्यूमन इनएविटेबली एल्स की तरह सॉर्ट ऑफ स्पीशीज बन जाएंगे, कि ऐसा हो सकता है कि आगे जाके कि दैट 1% जो जैसे एसेक्सुअल पीपल है जिनको रिप्रोड्यूस करने में ही वो नहीं है, तो वो सर्वाइव कर जाते हैं, है ना, सोसाइटी में आगे जाके। तो आई थिंक मे बी क्या पता आगे जाके वो लोग मेजॉरिटी बन जाए, ह्यूमैनिटी इवेंचुअली एंड हो जाए। और अगर हम सोचें तो हमें बुरा लग रहा है कि भाई ऐसा कैसे, बट वो इनबिल्ट है, उसमें बुरा कुछ नहीं है। 99% ऑफ द स्पीशीज दैट एवर लिव्ड आर एक्सटिंक्ट, हमें पता भी नहीं हो क्या क्या थी, ठीक है, बट वो बैड थोड़ी हुआ, वो तो बस इट्स अ लाइक कि हम मोमेंट में लिव कर सकते हैं, सो दैट्स व्हाई इट फील स्पेशल। और हम शायद मे बी इसलिए चाहते हैं कि वो चीज़ आगे बढ़े, मेरी ब्लड लाइन आगे बढ़े, क्योंकि जो हमारा जीनोम है, जो मैं नील डिग्रास टाइसन को देखा था बोलते हुए कि भाई क्वाड्रिलियन क्विंटिलियन पता नहीं कितने ज़्यादा यूनिक ह्यूमंस एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा कि मेजॉरिटी ऑफ देम विल नेवर एग्जिस्ट, मतलब वो कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि तब तक और चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाएगी या हमारी स्पीशीज उससे पहले खत्म हो जाएगी। तो आई थिंक वो एक स्पेशल फैक्टर है जिसकी वजह से हमें ये लाइफ और मीनिंगफुल लगती है। और मे बी क्योंकि हमें ऑलरेडी रिप्रोडक्शन और ऑफस्प्रिंग्स बनाने की वो कोडिंग है, तो आई थिंक इसलिए हमें वो चीज़ और स्पेशल लगती है कि भाई हमें ये करनी चाहिए, दैट फील्स राइट, क्योंकि वो बिलियंस ऑफ इयर्स ऑफ एवोल्यूशन से आती है। और वो है, और एक चीज ऑफस्प्रिंग का अगर देखा जाए, मेन बात है ना, मेन तो नहीं बोलूंगा बट इट्स अ बिग पार्ट कि तू ये देख कि एक्चुअल में तू किसके क्लोज है बहुत ज्यादा, मतलब हु इज योर रियल फैमिली, मतलब वही है ना जो तुम्हारा ब्लड शेयर करते हैं, लिटरली आई वही थिंक है। ये भी एवोल्यूशनरी आया क्योंकि वो लोग सर्वाइव करे जिनको अपने ब्लड के लिए ज्यादा प्रोटेक्टिवनेस थी एज कंपेयर्ड टू and decide what you should take along. हाँ
और फिर यही तो चीज एक आगे जाके बढ़ Wanna के get going? ट्राइबलिज्म में बढ़ी कि जो लोग अपनी ट्राइब्स को लेके ज्यादा प्रोटेक्टिव थे और दूसरों ट्राइब्स को मारते थे, हम उन ट्राइब्स के डिसेंडेंट्स हैं क्योंकि वो ज्यादा एग्रेसिव थे। बट हम इतने चेंज हो Be गए हैं careful. कि हम ह्यूमंस में वो इंस्टिंक्ट, आई थिंक हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस इवॉल्व हुई है ना, आई थिंक द बिगेस्ट बेनिफिट ये है कि हम अपने Ready रैशनैलिटी your को weapon यूज करके before ना हम अपने attacking. नेचुरल Keep in mind that what you're able to do depends on what you बट mix it with a आई potion एटलीस्ट to make फील mega दिस वे potions. कि जैसे मैरिज भी हो जाता है ना, बहुत सारे मैरिज विदाउट चिल्ड्रन लास्ट नहीं करते। ऐसा क्यों पता है? Over here! क्योंकि like when you're a kid, your parent, A pack of jack. your Those are the monsters we're siblings, after. ठीक है, Let's see how ये you लोग hold up बहुत when you're on your own. क्लोज होते हैं, मतलब लिटरली तुम्हारा ब्लड शेयर कर रहा है। बट वंस मतलब पेरेंट्स की डेथ हो जाती है या फिर सिबलिंग्स मूव अवे, ऐसे करने के बाद बेसिकली हो क्या रहा है, तुम्हारा कोई अपना बच नहीं रहा है। यू आर बेसिकली अलोन। तुम अगर शादी भी कर लेता है ना, दैट पर्सन इज नॉट योर ओन, मतलब वो लिटरली अनदर पर्सन है भाई। यस यू मे लव देम, but unless you have children you won't have some people to call मतलब exactly family। They're on the और run. Don't let them get away. और वो I think हमारे बायोलॉजी में Some बहुत materials you can. बड़ा पार्ट Use them निभाता at है। the smithy. कि इवॉल्व हुई हमारी सोसाइटी ओवर द थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। बट जैसे तू आज के टाइम देखेगा, ठीक है, इवन दो इट्स अ स्मॉल परसेंटेज, Oops. बट देयर आर पीपल जो बिना किड्स के भी हैप्पी हैं, और कुछ लोग तो फैमिली के साथ भी चाट। हाँ, अगर तू हाँ, वो लाइक तो चार्ट बनाएगा तो लाइक मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन You can पॉपुलेशन use the slinger fall with in your the weapon middle, drawn. जो Look for the kids के साथ perfect हैप्पी moment है, and fire. and वो एकदम बीच में पड़ेगा। क्या होगा बेस डिस्ट्रीब्यूशन और सबको होगा। The weapon is losing its sharpness. Create some वो distance. वो है, बट आई थिंक द ओनली रीजन कि हम बिना विदाउट फैमिली खुद से भी हैप्पी रह सकते हैं, दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ आवर कॉन्शियसनेस, बिकॉज ऑफ आवर एबिलिटी टू गिव मीनिंग। Guard इसका too. लाइक वन ऑफ द सबसे क्रेजी चीज है जो इवॉल्व Keep it हुई है together, animal में, वो कॉन्शियसनेस है कि हम कॉन्शियसनेस से ना नेचुरल इंस्टिंक्ट के अगेंस्ट जा सकते हैं। Okay. हाँ like- एग्जैक्टली, Moment, वी कैन back to the old man. लाइक किलिंग, अगर तू बाकी स्पीशीज में देखेगा, किलिंग से किसी और स्पीशीज को इतना रिग्रेट नहीं होता है जितना ह्यूमंस को होता है, हाँ क्योंकि इवन दो नेचुरली इट्स द कॉमन थिंग, बट हम उसको अपनी कॉन्शियसनेस की वजह से, क्योंकि हम राइट और रॉन्ग की एम्पैथी की वजह से हम दूसरे एनिमल्स का पेन समझ सकते हैं, दूसरे ह्यूमंस की कंडीशन समझ सकते हैं, एंड उसकी वजह से हम अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट को ओवरकम कर सकते हैं। एंड आई थिंक वही है कि जैसे अभी है कि जैसे जो ट्रॉली प्रॉब्लम होती है कि 1 वर्सेस 5 पीपल, तुम हर बार ज़्यादा लोगों को बचाओगे अनलेस हमारा कोई क्लोज ब्लड रिलेटिव आ जाता है, ठीक है। बट अगर, क्योंकि जब तू पुश कर रहा है, पहले जब 5 स्ट्रेंजर्स पे तू पुश कर रहा है, तो 5 स्ट्रेंजर्स जो हैं, ठीक है, 5 स्ट्रेंजर्स को बचाने के लिए तू जिस सिंगल पर्सन पे पुश कर रहा है, वो पर्सन जो है वो भी तो किसी का रिलेटिव है, किसी का ब्लड है। बट हम उस टाइम वो नहीं सोचते क्योंकि इट्स नॉट आर, हम हमसे क्लोजनेस नहीं हो सकता। बट वो पर्सन तो पता नहीं कितने लोगों से क्लोज होगा, मे बी जितने लोगों से तू क्लोज है उससे ज़्यादा लोग उससे क्लोज होंगे। तो अगर तू उसे रैशनली सोचेगा ना, तो इवन दो वहाँ पे तेरी फैमिली या तेरा ब्लड लाइन या समवन क्लोज टू यू है, रैशनली तेरे को 5 लोगों को बचाना चाहिए, क्योंकि उन 5 लोगों के जो कनेक्शंस है, ठीक है, वो मोर देन तो एक सिंगल पर्सन होंगे ना, कि भाई उन 5 पर्सन के मरने का जो इम्पैक्ट है, इमोशनल Now that you've इम्पैक्ट got जो some तेरे को फील materials, हो रहा है कि why don't we head over जो to the सिंगल smithy to see पर्सन what ऑफ you द can do ट्रॉली with है, that. जिसको मैं बहुत क्लोजली जानता हूँ, ठीक है, उसको मरने का तेरे को इम्पैक्ट है, वो बॉन्ड को खोलेगा। द सेम बॉन्ड एग्जिस्ट फॉर दोज 5 पीपल, और उन 5 लोगों के लिए अगर तू इक्वल भी लगा ले कि एक पर्सन के पास उतने ही बॉन्ड है जितने तेरे पे है, दैट्स स्टिल 5 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। जिस फीलिंग से तू अपने ब्लड को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, वही फीलिंग 5 टाइम्स मोर लॉस्ट हो गई है, समझ रहा? एंड आई थिंक लाइक मैं भी तेरी तरह कि आई विल ऑब्वियसली कि भाई एक अगर वो सिंगल पर्सन है तो मैं उस सिंगल पर्सन को बचाऊंगा, क्योंकि वो मेरा क्लोज है, कोई रिलेटिव है मेरा या फ्रेंड है या वाइफ है, ठीक है, मैं भी उसमें अग्री करूँगा। बट
मैं रैशनली उस चीज़ से अग्री नहीं कर सकता, क्योंकि रैशनली इमोशनली जिस चीज़ को मैं बचाना चाह रहा हूँ ना, मैं लिवरपूल करके उन 5 लोगों में वो 5 टाइम्स वही इमोशनल डैमेज कॉज कर रहा हूँ, पीपल हु आर कनेक्टेड टू दोस 5 पीपल। एंड आई थिंक बहुत लोग हैं जो इस चीज़ को ओवरकम कर चुके हैं, और हम उनको हीरो हेल करते हैं कि जो लोग लाइक अपने आप को या अपने ब्लड लाइन को या किसी को सैक्रिफाइस कर देते हैं फॉर द पीपल। हिस्ट्री में भी हम उन्हें लाइक अप हाई होल्ड करते हैं, या वो होता है ना कि पीपल लुक फॉर हीरोज, है ना, क्योंकि वो खुद नहीं कर सकते वो चीज़। एंड आई थिंक वो बहुत जो यूटिलिटेरियन व्यू पॉइंट है ना, आई थिंक वो बहुत कम ह्यूमंस में अभी डेवलप हुआ है। पर्सनली आई थिंक दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। अगर हम कॉन्शियसनेस से रैशनैलिटी को ज़्यादा अप्रोच करते हैं, आई थिंक दैट्स द नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स जहाँ ह्यूमैनिटी जा रही हो, कि द ग्रेटर गुड ऑफ देमसेल्व्स एंड देयर सोसाइटी दे इंस्टेड ऑफ जस्ट आवर ब्लड। उसमें ज़रूरी नहीं है कि भाई 100 साल में 1000, आई थिंक बहुत लंबा टाइम है। एटलीस्ट अगर हम 1 मिलियन ईयर सर्वाइव करते हैं, आई थिंक बाय देन दैट पॉइंट हम वैसे बन जाएंगे। बट वैसे बनने में हम वो टाइप का आई गेस जो तू लव फील करता है ना, आई थिंक दैट लव वुड बी वे डिफरेंट एट दैट टाइम, जब सारे लोग फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ सोसाइटी एंड ग्रेटर गुड ऑफ पीपल्स होंगे। आई थिंक उस मोमेंट पे जो लव की डेफिनेशन होगी ना, वो बहुत डिफरेंट होगी। बट ये बता मुझे, डू यू थिंक वी रियली शुड मतलब वैसी सोसाइटी बनानी चाहिए, और अगर क्यों बनानी चाहिए तो क्यों बनानी चाहिए? अब बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, दैट्स नॉट अप टू अस, वो तो नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन है, ठीक है। बट वही बात है कि अगर मेरा जो व्यू होगा ना, वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होगा, वो बहुत बायस्ड होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा वैसा व्यू बने। इवन दो उन फ्यूचर के लोगों को मैं जानता नहीं जो अपने ब्लड को बचाना चाह रहे हैं, बट मेरे अंदर एक इनर्ट फीलिंग है कि आई हैव टू सेव माई लव्ड वन। तो उसके लिए मैं नहीं चाहूँगा कि सोसाइटी आगे जाके वैसी बन जाए। बट अगर सोसाइटी, अगर तू एवोल्यूशनरी भी देखे, ठीक है, अगर बस एज स्पीशीज के उससे देखे, तो एवोल्यूशनरी ज़्यादा बेनिफिशियल ये है कि तेरी स्पीशीज के, तेरे ट्राइब के ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच रहे हैं। नाउ यू आर नॉट जस्ट फोकस्ड ऑन द क्लोजेस्ट ब्लड टू सर्वाइव, या बस अपना जीन सर्वाइव करना। नाउ यू आर मेकिंग कि भाई मेरी पूरी जो स्पीशीज है मैं उसको सर्वाइव कर रहा हूँ। तो अगर स्पीशीज का सर्वाइवल मेन गोल होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? क्या तू ये बोल रहा है कि स्पीशीज का सर्वाइवल मेन गोल होना चाहिए? तो वही तो बोला कि मैं उस चीज़ पे अग्री नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को वो चीज़ें फील होती हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, कि अपने क्लोजेस्ट लोगों को सर्वाइव करना चाहिए, दैट शुड बी द प्रायोरिटी। बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो, ठीक है, अगर तू फीलिंग्स को जितना डिटैच कर सकता है उतना डिटैच करे, तो सेविंग मोर पीपल, सेविंग मोर कनेक्शन, ठीक है, हाँ, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है बाय नेचर फॉर ह्यूमन। आई थिंक, मुझे पता नहीं, पर आई थिंक कुछ स्पीशीज ऐसा करती हैं जिसमें आई थिंक बीज का भी यही है कि वो ज़्यादा फोकस करती है कि क्वीन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे दे, इंस्टेड ऑफ जो वर्किंग बी कि खुद रिप्रोड्यूस करे, खुद कुछ और करे। दे आर कलेक्टिवली फोकस्ड ऑन उनकी स्पीशीज सर्वाइव करे, उनकी क्वीन सर्वाइव करे, ताकि उनकी क्वीन उनकी स्पीशीज बढ़ा सके आगे, बहुत सारे अंडे देके। एंड आई थिंक सेम कॉन्सेप्ट एंट्स के साथ भी है कि एंट्स की एक क्वीन होती है और उस क्वीन को सब सर्व करते हैं, क्योंकि दैट एंट तो कलेक्टिवली काम किसके लगे, अपने लिए तो नहीं काम कर रही है एंट्स या बीज, है ना, वो काम एज अ होल अपनी स्पीशीज के लिए कर रही है कि उनकी स्पीशीज आगे बढ़ेगी। लाइक इट्स नॉट अ बैड थिंग, तू उसे बैड नहीं कर, हाँ सब्जेक्टिवली तू उसे बैड कर सकता है, बट वही बात है फिर तू उसे ऑब्जेक्टिवली गुड भी नहीं कर सकता। बस आई गेस कोर्स ऑफ एक्शन बैड गुड की बात नहीं। आई गेस मैं पता क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि जैसे हर कोई ज्ञान, मतलब रिलीजन ले ले या फिर मतलब फिलॉसफी ले ले, हर कोई ज्ञान देने आ जाता है कि तुम्हें लाइफ में करना क्या चाहिए, है कि किस तरीके से जीना चाहिए, किस तरीके से मतलब रहना चाहिए वगैरह वगैरह। बट आई एम थिंकिंग अबाउट व्हाई डू यू नीड टू टेल पीपल, मतलब टेल पीपल नहीं, मान ले जो ऐसे खुद से जानना चाहते हैं, जैसे मान ले मैं जानना चाहता हूँ तो मैं बुद्धिज्म की तरफ अट्रैक्ट हुआ, या फिर मैं सोच रहा हूँ कि क्या मुझे अपना ब्लड लाइन आगे बढ़ाना चाहिए, या फिर मुझे अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, या फिर मेरे को, जैसे लोग बोलते हैं आजकल हसल कल्चर बहुत ज़्यादा हो रखा है ना, कि मतलब ग्राइंड करते रहो, प्रोडक्टिव बनते रहो पूरे दिन, तो
तो वैसा मैंने करके देख लिया, बट व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ऑल दैट? लाइफ मतलब एंड में रहेगा तो कुछ नहीं, तो इजंट इट बेटर इफ आई इवन एज अ होबो, मतलब ऐसे अगर मैं निठल्ले की तरह बैठ के मजे करके जाऊं अगर, तो इजंट दैट बेटर? डायोजनीज बन रहा है डे बाय डे। तो जिस पॉइंट से बिगन कर रहा था वही बात है कि भाई आई थिंक इसमें दो की फैक्टर है। एक की फैक्टर ये है कि ह्यूमन में एक इनर्ट नेचर है टू नो थिंग्स, और वो ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि दे माइट नेवर नो इट, या उस चीज की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है अभी। वी कैन नॉट एक्सेप्ट दैट। वो फॉर सम रीजन हम उसको फैथम नहीं कर पाते, हमें आंसर चाहिए, वी चेस आंसर, ठीक है। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी बिग स्टेप अगर तू फिलोसफी या साइंस भी करता है, तो यू हैव टू बी लाइक कि भाई इट माइट बी कि मैं मर जाऊंगा, ठीक है, बट आई विल नेवर नो द आंसर। ये एक लेजिट सिचुएशन है जिसको तेरे को एक्सेप्ट करना सीखना पड़ता है, एंड हम ह्यूमंस एज अ सोसाइटी नहीं कर पाते। एंड आई थिंक इसलिए इतने ज़्यादा प्रीचर्स, इतने ज़्यादा गुरुज, इतने ज़्यादा रिलीजन्स फॉर्म हुए, क्योंकि सब अपने वेज में आंसर करना चाह रहे थे, और जो लोग आंसर ढूंढ रहे थे वो उनको अपने इंट्यूशन के हिसाब से कौन सा रिलीजन से ज़्यादा सेंस बनाता है, दे स्टार्टेड फॉलोइंग दैट। समझ रहा? दे बोला कि भाई दिस मेक्स मोर सेंस, दिस मेक्स। और जो दूसरा फैक्टर है कि जो हमने बिगनिंग में बात की कि जो पर्पस है ना, आई डोंट थिंक वो दूसरी चीज़ों में ढूंढना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर तेरे को पता नहीं है क्या करना है तो रैंडम शॉट्स मारते रहे अंटिल यू फाइंड समथिंग, बट वही पर्पस है कि पर्पस कमिंग फ्रॉम अ रिलीजन या थर्ड पार्टी, ठीक है, इफ इट मेक्स यू हैप्पी इट मेक्स यू हैप्पी, ठीक है, उसमें कोई गलत बात नहीं। बट पर्सनली ज़्यादा मीनिंगफुल चीज़ तब होगी क्योंकि इन द एंड कुछ मैटर नहीं करेगा। व्हेन यू डाई, ठीक है, यूनिवर्स एंड यू विल नेवर नो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। तो जो तेरे पे शॉर्ट टाइम स्पैन है, ठीक है, एंड यू आर फाइंडिंग पर्पस, तो आई थिंक दैट इज द रॉन्ग अप्रोच, क्योंकि तू कुछ चीज फाइंड कर रहा है जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। पर्पस डजंट एग्जिस्ट, पर्पस इज क्रिएटेड। तेरे को पर्पस चाहिए लाइफ में, तेरे को पर्पस बनाना है, और वो तू कैसे बनाएगा वो पर्पस ना, उसके लिए तेरे को एक्सप्लोर करनी चाहिए चीजें कि भाई मे बी पॉलिटिक्स, मे बी मैथ्स, मे बी साइंस, कहीं ना कहीं समथिंग विल क्लिक, ठीक है, मे बी नॉट फॉर एवरीवन बट इन जनरल समथिंग विल क्लिक कि एंड यू आर लाइक भाई दिस थिंग्स लाइक अंदर से मेरे को चाहा है इस चीज की, आई वांट दिस थिंग, एंड देन यू विल स्टार्ट परसुइंग दैट, एंड दैट्स हाउ यू विल क्रिएट योर ओन मीनिंग इन लाइफ। आई थिंक पता क्या, मोस्ट पीपल ऑन एवरेज उनका मीनिंग और पर्पस कम्स फ्रॉम लव, बट सम पीपल मतलब जो इस चीज से डिसइल्यूजन्ड हो रखे हैं, उनको कोई फील्ड में घुसना होता है, किसी फील्ड में कुछ उखाड़ना होता है, या फिर कोई अपना ही कुछ चीज कर रहा है, दैट इज आल्सो ब्यूटीफुल थिंग। इट इज भाई पता ये चीज ना, जो सेकंड ग्रुप ऑफ पीपल है, मैं देखता हूँ, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिनको है कि भाई गोल्स है, मोटिवेशंस है, ठीक है, लाइक गोल्स मेरे पे भी है कि आई वांट टू मूव हियर, आई वांट टू लिव दिस टाइप ऑफ लाइफस्टाइल, ठीक है, वो एक गोल चीज है। बट कुछ लोगों के जो गोल्स होते हैं व्हिच यू कॉल ड्रीम, जिसको वो ऐसे चेस करते हैं कि इट्स एवरीथिंग टू देम, ठीक है, वो जी जान लगा देते हैं उस चीज में, एंड दे आर लाइक रियली मोटिवेटेड। ऐसा भी नहीं है, क्या वो वर्ड क्या है वो कि इट्स लाइक आई गेस टैलेंट या फिर इंटरेस्ट या समथिंग कह सकते हैं कि भाई, ठीक है, उसको इतना इंटरेस्ट या उसको इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी नहीं थी। मैं एग्जैक्ट वर्ड फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को बताया था एक बार किसी ने, वो वर्ड पर भूल गया, बट मे बी तेरे को अभी याद आ जाए, बट जैसे उसे इतनी क्यूरियोसिटी नहीं थी जेई निकालने की, ठीक है, तो उसने लाइक एफर्ट लगाया, ट्राई करा 8 आवर्स 9 आवर्स 10 आवर्स पढ़ने का, ठीक है, करा उसने, एंड वो नहीं कर पाया, ही कुडंट क्वालिफाई फॉर द टॉप परसेंटाइल। बट उसका भाई था, उसके भाई इसलिए नहीं कर रहा था वो चीज़ क्योंकि वो करनी चाहिए, उसको इंटरेस्ट आ रहा था उस चीज़ में। मैंने उससे बात करी थी, वो बोल रहा था कि पता नहीं, मैंने बोल रहा था कि मैंने बस एक दिन पढ़ना शुरू करा और मेरे को इंटरेस्ट आने लगा तो मैंने करने लग गया ऐसे, और कि मज़े आते थे। और फिर बंदे को जब मैं पढ़ते हुए भी देखता था ना, वो लाइक विद क्यूरियोसिटी विद अंडरस्टैंडिंग अच्छे से पढ़ लेता था,
ठीक है, और उसको अपने आप आ रहा है। लाइक फिर होता है ना कि अगर तू किसी चीज में क्यूरियोसिटी, जैसे गेम है, देखो गेम खेलने में मजा आ रहा है तो तू उस गेम को आगे हाँ। खुद प्रोग्रेस करने लग जाता है। तो उन लोगों के लिए ना वो चीज फिर गेम की तरह होती है कि उनको फन लग रहा होता है, उनका गोल होता है और उन्हें मजा आ रहा होता है उन्हें वो अचीव करने में। और जो लोग जबरदस्ती वो चीज कर रहे होते हैं ना, वो जो तेरे को लगता है, अगर तू पूछेगा ना जो ये कम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी फील्ड के टॉप 1% है, मेजोरिटी ऑफ जो लोग पहुंचे होते हैं भाई, उनको तो बहुत साल लग जाते हैं। जो ये बिलियनियर्स होते हैं मेजोरिटी तो 40, 50, 60 में बनते हैं, ठीक है, और उनको रिग्रेट नहीं होता इस बात की कि वो बहुत यंग एज में बिलियनियर नहीं बने, क्योंकि वो कभी उसी चीज को जबरदस्ती नहीं कर रहे थे। दे वर डूइंग इट फॉर द फन ऑफ इट। उनको उस चीज में मजा आ रहा था। जो टॉप कम्पिटिटिव एग्जाम के टॉपर्स होते हैं, ठीक है, उनमें बस टैलेंट नहीं होता, उनमें वो उस चीज को करने की ना एक चाह होती है, एंड दैट्स व्हाई दे सक्सीड इन दैट। पर जो और पता, अगर एक बंदा जिसमें उस चीज को करने की चाह है, ठीक है, एंड ही इज इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट, अगर वो बंदा बस 8 घंटे पढ़ता है एज कम्पेयर टू जो बंदा जिसको उस चीज में इंटरेस्ट नहीं है और जो जबरदस्ती पढ़ रहा है, अगर वो बंदा 16 आवर्स भी पढ़ रहा है, ठीक है, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट पर्सन, तो आई डोंट थिंक कि जो सेकंड पर्सन है वो एज गुड मार्क्स या एज गुड एज अ थिंग अचीव कर पाएगा एज द फर्स्ट पर्सन जो इंटरेस्ट के लिए कर रहा है। जैसे 3 इडियट्स में रैंचो था, उसको वो एंजॉय करता था इंजीनियरिंग, कुछ समझ आती थी और वो बहुत इजीली टॉप कर देता था, ठीक है। तो आई थिंक जो सेकंड पर्सन है वो कहीं ना कहीं लैक कर जाएगा, एंड आई थिंक फिर वो चीज जब सक्सीड नहीं होती है ना, तो जैसे जो पर्सन फॉर द फन ऑफ इट, फॉर द चेस ऑफ इट कर रहा था, अगर वो हार जाता है उस चीज में, वो उस चीज को वापस करने में दुखी नहीं होता। ही इज लाइक भाई वापस ट्राई कर लेंगे, कुछ नहीं होता, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। पर जो पर्सन जिसने 16 घंटे लगाए, जिसे चाह भी नहीं थी और उसने इतनी मेहनत करी, ही इज लाइक कि भाई सुसाइडल, डिप्रेस्ड, जो आई थिंक जो मेजॉरिटी ऑफ किड्स जो सुसाइड करते हैं ना एकेडमिक प्रेशर से, वो इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो पहले तो उन पे कुछ विल नहीं होती है उस चीज को करने की, पहले से कोई फायर नहीं होती, एंड दे आर स्टिल पुटिंग सो मच एफर्ट, और फिर भी वो नहीं कर पाते हैं। तो वो एक बहुत हैवी बर्डन आ जाता है कि भाई मैंने इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, अपना ये कर दिया। पर जो फर्स्ट पर्सन है जो उसको चेस कर रहा है मजे के लिए, दैट पर्सन को उस टाइम वेस्ट का उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। ही इज हैप्पी कि भाई वो एक और बार ये चीज कर सकता है और बेटर करने की ट्राई करता है। एंड आई थिंक इट्स लाइक प्लेइंग अ गेम कि अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो तुम दोबारा ट्राई करते रहोगे। भाई जैसे वो ट्यूरिंग था जिसने कंप्यूटर बनाया पहला, वो भाई बंदा लगे रहता था रात दिन भर, चाहे उसकी टीम लगे रहे या ना लगे रहे, बंदा लगे रहता था फिक्स करने में, कोड को फिगर आउट करने में। उसको निकालने की धमकी दे दी, फिर भी लगा वो करने में कि भाई मैं तो एनिग्मा कोड क्रैक करूंगा। एंड आई थिंक जो मोस्ट सक्सेसफुल पीपल होते हैं ना, वो यही होते हैं जो लाइक बहुत चेस करते हैं इस चीज, क्योंकि वो बहुत बार उनको फेलियर का उतना बर्डन नहीं होता फिर। एंड आई थिंक वो करने में मजा आता है। हाँ, एंड आई थिंक जो ये चीज है ना, उस एक और फैक्टर ऑफ कोर्स फाइनेंशियल फैक्टर्स वगैरह भी होते हैं कि नॉट एवरीवन हैज मल्टीपल ट्राई। कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं, उनको और ट्राइज का या टाइम की ज़्यादा वैल्यू होती है। एंड आई थिंक वो एज अ सोसाइटी हमें ह्यूमैनिटी को उस डायरेक्शन में ले जाना चाहिए जिसमें ना जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उन पे ये प्रेशर ना है इस चीज़ का कि दे आर लाइक कि भाई टाइम, मनी, ये सब फेल होने का कुछ प्रेशर ना है। हमें उस तरफ फॉरवर्ड करना चाहिए लोगों को जहाँ पे वो डेवलपमेंट इंटरेस्ट से चीजें को आगे बढ़ा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ बेसिकली लिविंग लाइफ इंस्टेड ऑफ जस्ट रिस्पांसिबिलिटी। लाइक दे आर मोर, हमें वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, ऐसा करना चाहिए कि दे आर, इट शुड फील लाइक एक्सप्लोरिंग, ओपन वर्ल्ड गेम की तरह एक्सप्लोर कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कि इतना अमाउंट ऑफ प्रेशर दे दिया इतना वो। और आई थिंक वो तो एज अ सोसाइटी, एज अ गवर्नमेंट में भी आती है कि भाई वो फाइनेंशियल एड वगैरह कैसे, देयर आर मल्टीट्यूड ऑफ वेरिएबल्स। मैं एग्री करता हूँ, ठीक है, कि बहुत अभी हम एकदम आइडियलिस्टिक, एकदम इन द बॉक्स, अवे फ्रॉम रियलिटी सिनेरियो, बट बस ह्यूमन साइकी को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आई थिंक वही। और उन लोगों से ना मेरे को वो है कि मैं हमेशा सोचता हूँ क्योंकि ना जो भी मैं कर रहा हूँ ना, मैं वो बस एक चाहता हूँ कि एक बेटर लाइफस्टाइल, दैट्स माय गोल, एक बेटर लाइफस्टाइल। बट मेरे को किसी चीज़ में एकदम इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ वीडियो गेम्स है, तू खेलता है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड तू सिंगल प्लेयर गेम्स इतना ज़्यादा कैसे खेलता है। कभी उतना इंटरेस्ट
आता ही नहीं उस चीज़ में। एंड सेम विद स्टडिंग। बट मैं फिलोसफी या फिर आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्रिकल चीज़ें बस लर्न कर लूँगा, बट इवन इन दोज फील्ड मेरे को उसमें ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। मे बी फिलोसफी में वैसा मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है विद टाइम, बट जैसे हिस्ट्री वगैरह में वैसा अर्ज नहीं है कि मेरे को और हिस्ट्री और पढ़ना है और थीसिस लिखनी है और ये सब करना है। आई डोंट थिंक वैसी जो फायर है ना वो मेरी आज तक मैंने फाइंड करी है, क्योंकि मैंने इतनी डिफरेंट चीज़ें ट्राई करी। एंड आई थिंक आई एम मोर ऑफ द टाइप जो नहीं बोला था जो लव के लिए खुश रहता है। आई थिंक आई प्रेफर कि मैं ह्यूमन कनेक्शंस वगैरह ये सब जो है ना वो बनाऊं, और मैं चाहता हूँ कि मैं वो बस जीऊँ ना। आई वांट टू लिव देम इन अ लाइक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल इन अ कंफर्टेबल प्लेस। बट उस गोल तक पहुँचने के लिए जैसे मैंने तेको बताया कुछ लोगों में आग होती है कुछ करने की, तो लाइक आई एम मिसिंग दैट। और मैं बस करता हूँ चीज़ें बिकॉज आई हैव टू डू दोज थिंग्स टू इवेंचुअली रीच दैट। बट मेरे में कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई करना है कि करूँ। दैट्स व्हाई मैं फोकस नहीं कर पाता। होने की जरूरत नहीं है। You can just be a normal dude, just living his life. मतलब जो उनको करना होगा वो कर ले। जैसा तू है, तुझे अपनी लाइफ जैसे जीनी है, that is perfectly fine. No one has a right to decide what is good for another human being. बट मैं कर रहा हूँ कि जो टाइप की लाइफस्टाइल मेरे को जीनी है, ठीक है, आई वांट दैट लाइफस्टाइल। बट वो लाइफस्टाइल क्रिएट करने के लिए आई नीड मनी, आई नीड मेनी थिंग्स। और उस चीज़ तक पहुँचने के लिए ना मेरे को कोई वो नहीं है, कोई ब्रिज जिसमें मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो। तो मैं जो भी चीज़ कर रहा हूँ ना, इट्स लाइक मैं कर रहा हूँ बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द वेज कि मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच सकूँ। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को कुछ ना कुछ कभी मिल जाएगा। दैट मैं वही फाइंड कर रहा हूँ। मेरे को लगता है कि मे बी इट्स फिलोसफी या समथिंग, बट देखते हैं अभी विद टाइम कैसा चलता है।